नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुस बायोलॉजी की और एक हेल्थ रिलेटेड वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे हीट स्ट्रोक और सन स्ट्रोक के बारे में। बेसिकली ये गर्मी की मौसम है और इसमें हीट स्ट्रोक और सन स्ट्रोक होना बहुत आम बात है, बहुत कॉमन बात है। पर्टिकुलरली ये किसी को भी हो सकता है, किसी भी एज ग्रुप को, बट पर्टिकुलरली जो एजेड पर्सन है उन लोगों को होने के चांसेस ज़्यादा है। जो बाहर निकलते हैं सब्जी लेने या फिर नॉर्मली मॉर्निंग वॉक के टाइम पे या फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने के कारण लोगों में एग्जॉशन आता है, जिससे पहले तो हीट एग्जॉशन होता है, उसके बाद वो तब्दील हो जाता है इनटू हीट स्ट्रोक और सन स्ट्रोक। सो बेसिकली सन स्ट्रोक और हीट स्ट्रोक क्या चीज़ है, इसके बारे में हम बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि क्यों सन स्ट्रोक और हीट स्ट्रोक होता है, और ये भी जानेंगे कि कभी ऐसा हुआ है तो रास्ते में आपको क्या करना चाहिए, और अगर आपके सामने किसी को हीट स्ट्रोक होता है तो आपको क्या करना चाहिए उस सिचुएशन पर। क्या स्ट्रीट स्मार्ट कुछ टिप्स आप हेल्प कर सकते हो लोगों को, और ये चीज़ याद रखना। ये पहली बात तो है कि हीट स्ट्रोक और सन स्ट्रोक क्या होता है। बेसिकली हमारी बॉडी की एक कोर टेम्परेचर होता है जिसको बॉडी मेंटेन करता है हमेशा। ये कोर टेम्परेचर हम थर्मोमीटर से मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर को हम बोलते हैं 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस, नियर अबाउट 37 के आसपास टेम्परेचर होते हैं, 38 भी चलता है, फाइन। सो 37 से 38 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है, ये बॉडी के टेम्परेचर, कोर टेम्परेचर मेंटेन होता है। कोर टेम्परेचर मतलब अंदरूनी टेम्परेचर, इंटरनल टेम्परेचर। बाहर की टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब मान लीजिए कि आप अगर आपके हाथ कोई हीटर के सामने रखें तो स्किन ऊपर अगर आप टच करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मालूम होगा। इससे हमारे कोर टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर नॉर्मली उस जगह की टेम्परेचर का चेंज, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली अगर बर्फ़ 1 मिनट के लिए आप पकड़े और छोड़ दे, उसके बाद यहाँ के टेम्परेचर मेजर करें तो आपको कम लगेगा, मगर इंटरनल टेम्परेचर एक ही रहता है, दैट इज मेंटेन एट 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अभी बात ये होता है कि ये जो इंटरनल टेम्परेचर बॉडी हमेशा मेंटेन करता है, क्योंकि इस टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है बॉडी के सारे जो प्रोसेस है उसको चलाने के लिए। ये टेम्परेचर अगर 1 डिग्री या 2 डिग्री भी बढ़ जाए तो हमको बुखार हो जाता है, 1 डिग्री या 2 डिग्री कम हो जाए तो भी बहुत प्रॉब्लम होता है, जो हाइपोथर्मिया बोलते हैं। तो दोनों ही बीमारी है, दोनों से ही लोगों को परेशानी होता है, और ये टेम्परेचर मेंटेन करने को बोलते हैं होम्योस्टेसिस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। और बॉडी ये बहुत बखूबी निभाता है, राइट, सारे के सारे अलग अलग प्रोसेस को निभाने के लिए। तो यहाँ पर स्ट्रोक में क्या होता है, हीट स्ट्रोक या फिर सन स्ट्रोक में क्या होता है, जब भी बहुत देर, बहुत टाइम के लिए आप बहुत ही हीट और हीटेड एनवायरनमेंट में रहते हो, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। समर में इंडिया में 40 से 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बहुत कॉमन है बहुत जगह पर। तो अगर ऐसे टाइम पे टेम्परेचर में लू जब बाहर से आ रहा है, हीट वेव्स आ रहे हैं, वहाँ पर आप बाहर खड़े हो और बहुत देर के लिए खड़े हो और पानी ठीक से आप नहीं पी रहे हो, बॉडी में पानी कम हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो रहा है और स्वेटिंग के वजह से वो चला जा रहा है बाहर, तो वहाँ पर जब ड्राई एनवायरनमेंट ज़्यादा होता है वहाँ, तब क्या होता है कि बॉडी इंटरनल टेम्परेचर, जो कोर टेम्परेचर है, वो बढ़ जाता है। कोर टेम्परेचर 2 डिग्री 3 डिग्री बढ़ गया, तो जब भी कोर टेम्परेचर बढ़ गया 37 से वो बढ़कर 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, 41 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, तब बॉडी क्या करेगा, उसको कूल डाउन करने की कोशिश करेगा, ठंड करने की कोशिश करेगा। और जब भी बॉडी की कोर टेम्परेचर बढ़ता है, उसको ठंड करने के लिए बॉडी के 2 तरीके होते हैं। एक तो है वो स्वेटिंग करता है, राइट, स्वेटिंग के जरिए जो बाहर वाटर आता है वो इवापोरेट हो जाता है, बॉडी के टेम्परेचर लेके वो इवापोरेट होता है, तो उससे बॉडी के टेम्परेचर जो है कम होता है। तो स्वेटिंग एक टेम्परेचर कम करने की मैकेनिज्म है। उसके साथ साथ शिवरिंग, पता है जब बुखार होता है हमें शिवरिंग होता है, राइट, क्यों? क्योंकि शिवरिंग से मसल में हीट जनरेट होता है, राइट। तो इससे क्या है, बॉडी टेम्परेचर अगर कम हो जाए इंटरनल, तो शिवरिंग के वजह से टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है। तो ये होम्योस्टेसिस की प्रोसेस है। बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया तो शिवरिंग से वो बढ़ा दिया जाएगा, और बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो वहाँ पर स्वेटिंग के जरिए से उसको कम किया जाएगा। मगर ये हीट स्ट्रोक में क्या होता है, बॉडी के जो स्वेटिंग मैकेनिज्म होता है वो भी बंद हो जाता है, तो बॉडी स्वेट निकाल नहीं पा रहा है, स्वेटिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि बॉडी में पानी भी कम है, स्वेटिंग भी नहीं हो रहा है, तो बॉडी का टेम्परेचर कमेगा कैसे, डाउन कैसे होगा, डाउन नहीं हो पाएगा। एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, बॉडी के कोर टेम्परेचर बढ़ने के वजह से ब्रेन ठीक से काम करना बंद कर देगा। बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स हैं, बेसिकली सारे के सारे जो फंक्शंस हम प्ले कर रहे हैं, ये प्रोटीन ही प्ले करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो ये प्रोटीन्स जो है वो डीनेचर हो जाता है। मतलब आप जानते ही हो, अगर अब अंडे को ऐसे तोड़ के रख दोगे गर्मी में तो देखो वो फ्राई हो जाएगा, ऑमलेट हो जाता है, कि वो प्रोटीन है। तो देखो प्रोटीन का क्या असर होता है कि टेम्परेचर में, तो यहाँ पे बॉडी के अंदर भी जो प्रोटीन्स है वो सारे के सारे तो बस डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उसके वजह से क्या होगा, बहुत सारे बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे जो हीट
स्ट्रोक या सनस्ट्रोक के रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हम बोलते हैं। तो ये हो जाता है हीट स्ट्रोक। और हीट स्ट्रोक सबसे डेंजरस होते हैं हीट रिलेटेड इलनेसेस में। जो भी जितने भी तरीके हीट रिलेटेड इलनेस होता है, जैसे कि हीट एग्जॉशन एक तरीके का इंडेक्स और हीट स्ट्रोक और एक तरीके का। हीट स्ट्रोक सबसे खतरनाक, क्योंकि हीट एग्जॉशन एक स्टार्ट पॉइंट होता है जब लोगों को ऐसा लगता है कि चलते चलते ऐसे लग रहा है कि कंफ्यूजन हो रहा है, ऐसे मतलब ब्लरी इमेजेस नज़र आ रहे हैं, आप देख रहे हो मतलब ठीक से देख नहीं पा रहे हो, आपको कंफ्यूजन हो रहा है, आपको बहुत ज़ोर से पानी की मतलब ऐसा लग रहा है, प्यास लग रहा है आपको पानी की। और इस तरीके में क्या होता है, आपको धीरे धीरे नॉजिया वॉमिटिंग टेंडेंसीज आ गया, धीरे धीरे हेडेक होना शुरू हो गया, और क्या हो जाएगा, आपका हाथ पैर जो है ठंड होने लगेगा, और बॉडी के जो कलर है वो धीरे धीरे मतलब ब्लड ऐसे लगेगा, बॉडी में ब्लड कम हो रहा है, ऐसे ऐसे फेंट कलर होने लगेगा, धीरे धीरे फेंट हो जाओगे। तो ये है एग्जॉशन। उसके साथ साथ क्रैम्प भी होते हैं, मसल में क्रैम्प लग जाएगा, जैसे कि आप चल नहीं पाओगे, या फिर चलते चलते आपके मसल जो है, लेग मसल, हाथ की मसल में क्रैम्प। तो ये सारी चीज़ होता है हीट एग्जॉशन में, ठीक है। मगर हीट एग्जॉशन से धीरे धीरे प्रोग्रेस करते करते अगर ठीक टाइम में आप पानी नहीं पियोगे, इलेक्ट्रोलाइट बॉडी में रिबैलेंस नहीं करते हो, तो ये हीट स्ट्रोक में बदल जाएगा। और तब क्या होगा, आप कंप्लीटली कोलैप्स कर जाओगे, आप सेंसलेस हो जाओगे, आप कोमा में भी चला जा सकते हो। ये सारी चीज़ हीट स्ट्रोक में होता है। जो प्लस तो हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉशन में डिफरेंस ये होता है, हीट एग्जॉशन में आपका जो स्किन है वो पेल हो जाता है और स्किन कूल होने लगता है, और हीट स्ट्रोक में स्किन जो है वो हॉट होने लगता है, मतलब गर्म और फ्लैशी, मतलब लाल, पूरा बॉडी चेहरा लाल हो जाएगा। और उसके साथ साथ बाकी चीज़ें सेम ही है, नॉजिया वॉमिटिंग हो गया, आपको कंफ्यूजन हो गया, डिजीनेस हो गया, ये सारी चीज़ कॉमन रहता है। तो अभी बात कर लेते हैं कि हीट स्ट्रोक का सिम्टम्स क्या है, कैसे आपको पता चलेगा कि हीट स्ट्रोक हो रहा है। हीट स्ट्रोक का जो सिम्टम्स है वो बहुत सारे चीज़ें हैं और सिमिलर सिम्टम्स होते हैं जो कि हीट एग्जॉशन के साथ सिमिलर होते हैं। जैसे कि आपका हो गया नॉजिया वॉमिटिंग, आपका हो गया एक कन्फ्यूजन डिजीनेस, आपका हो गया क्रैम्प, जो पर्टिकुलरली आता है इन हीट एग्जॉशन। क्रैम्प हीट स्ट्रोक में नहीं होता है। हीट स्ट्रोक में क्या होता है, फ्लैशी स्क्रीन, गरम लाल कलर का स्किन पूरा ऐसा हो जाता है। और इन केस ऑफ हीट एग्जॉशन आपको क्या होगा, क्रैम्प हो सकता है मसल्स में, उसके साथ साथ क्या होगा, स्किन ठंड हो जाएगा। इसके साथ साथ क्या होगा, हीट स्ट्रोक में आपका रैपिड ब्रीदिंग, मतलब आप बहुत जोर जोर से सांस लेने लगोगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि सांस ऐसे निकल रहा है, आप जैसे कि कोलैप्स कर रहे हो, आप फेंट हो रहे हो, तो एक पैनिक टाइप का सिचुएशन आता है, बहुत जोर से सांस लेना। और उसके साथ साथ जो होता है हेडेक, ये एक सिम्टम होता है कि हेडेक होगा, बहुत सर दर्द होने लगेगा, आपको सांस ज़्यादा लेने के टाइम ज़रूरत होगा। उसके साथ साथ स्किन जो है लाल हॉट स्किन हो जाना, और धीरे धीरे आपको ड्राउजीनेस होना, और धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो, कन्फ्यूजन हो रहा है, और आप अपने से नियंत्रण खो जाओगे और जगह में बैठ जाओगे। तो ये होता है हीट स्ट्रोक। तो ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है, तो अगर आप रास्ते में हो, ये ज़्यादातर रास्ते में ही होता है, समर के टाइम पे, गर्मी के टाइम पे बाहर ही होगा, तो बाहर अगर जब भी ऐसा आपको फील लगे तो आप तुरंत आसपास के जो भी लोग हैं उनको बोलो कि मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, हीट स्ट्रोक तरीके से फील हो रहा है, तो प्लीज़ हेल्प कीजिए, ठीक है। और क्योंकि आप उसके मतलब ये कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होगा, आप समझ नहीं पाओगे, आप अगर बुला पाओ किसी को तो अच्छा है, जस्ट ब्रिंग देम इन, आप किसी को बुलाओ, बाकी के काम वो लोग संभालेंगे। और क्या करना चाहिए अगर आप इन डिफरेंट साइड हो, अगर आप रास्ते के डिफरेंट साइड में हो, आपके सामने किसी को ऐसा हो रहा है, तब आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आपके सामने किसी को हीट स्ट्रोक हो रहा है, तो पहली तो बात यह है कि समझना थोड़ा डिफिकल्ट होगा जनरल ऑडियंस के लिए कि हीट स्ट्रोक हो रहा है या फिर कुछ और प्रोसेस, क्योंकि देखिए ये जो सिम्टम्स है ये सिमिलर है। हीट स्ट्रोक में ब्रेन स्ट्रोक नॉर्मली जो होता है वो, और हार्ट फेलियर, सारे के सारे सिचुएशन में लोग गिर सकते हैं, रास्ते में ऐसे जाते जाते गिर सकते हैं, पड़ सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको कैसे पता चलेगा कि बंदे को हीट स्ट्रोक हो रहा है, हार्ट फेलियर हो रहा है या फिर स्ट्रोक हो रहा है, कैसे पता चलेगा? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पता इससे ही चलेगा कि हीट स्ट्रोक अगर हो रहा है तो बॉडी लाल नजर आएगा, और आप टच करोगे तो बॉडी के नॉर्मल हमारे जो टेम्परेचर होते हैं उससे कहीं ज्यादा टेम्परेचर फील होगा आपको। ये दो चीज आप याद रखना। आप कुछ पूछने की कोशिश करना उनसे कि नाम क्या है, आप उंगली दिखा के बोलना कि एक या दो, ये वो बोल नहीं पा रहा है, स्लरी मतलब स्पीच ठीक से नहीं दे पा रहे हैं, और ऐसे कि मतलब ऐसे कॉन्शियसलेस हो रहे हैं, तो वो एक इंडिकेशन होते हैं कि या ये हीट स्ट्रोक से हो रहा है। खासकर अगर सिचुएशन गर्मी के दिन हो रहा, बाहर बहुत ज्यादा धूप हो तो पहली बात तो ये है, आप फौरन जो हेल्थ अथॉरिटी है, जो हॉस्पिटल से वगैरह नज़दीक में है, तो उनको कॉल कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, गाड़ी बुलाइए उनको ले जाने के लिए। मगर इंडिया में बहुत जगह पर ही ऐसा होता है कि रास्ते से हॉस्पिटल जो है दूर होगा,
मतलब 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 50 मिनट्स लग सकता है। तो उस बीच आपको कुछ करना चाहिए एज अ फर्स्ट एड, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंडिया में बहुत सारे लोगों की जान ऐसे ही चले जाती है क्योंकि उनको पहुंचा नहीं जा पाता, क्योंकि जनरल हेल्थ नॉलेज लोगों का होता नहीं है। जो फर्स्ट एड से किसी की लाइफ को एक सपोर्ट दिया जा सकता है वो लोगों के पास है नहीं। सीपीआर ट्रेनिंग यहाँ पर दिया जाता नहीं है, सीपीआर फर्स्ट एड ट्रेनिंग दिया नहीं जाता, तो लोगों को पता नहीं है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको क्या करना चाहिए एज पर सीडीसी, ये गाइडलाइंस में दे रहा हूं। तो कोई कमेंट करने से पहले कि आप क्यों दे रहे हो गाइडलाइंस, दिस इज एज पर सीडीसी गाइडलाइंस। आपको क्या करना है, जब भी किसी को ऐसा सिचुएशन में पाया गया और ये सिम्टम्स मिल रहा है हीट स्ट्रोक से या फिर सन स्ट्रोक से, आपको कुछ चीजें करना है। देखिए बेसिकली तो बॉडी का कोर टेम्परेचर बढ़ चुका है, उसको आपको लोअर डाउन करने की कोशिश करना है, और स्वेटिंग तो हो नहीं रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए, पानी चाहिए होगा, दोनों टाइप के पानी। पहले तो पीने के पानी लोगों को उनको पिलाइए, पानी लाके, अगर वो पी नहीं पा रहे तो उसको ऐसे चम्मच से या फिर ग्लास से ऐसे करके कोशिश कीजिए जितना पानी वो पी पाए, तो पानी दीजिए। उसके साथ साथ पानी लाइए जिससे वो पानी से आपको उनको नहला दीजिए, ठंड पानी, ओके, ऑब्वियसली बॉइलिंग वाटर नहीं, गर्मी नहीं, ठंडा पानी से आपको नहला दीजिए। अगर बर्फ की एक्सेस है आपके पास तो बर्फ ले आकर आप एक ऐसे कोई टॉवेल या फिर कुछ थैली के अंदर ऐसे बर्फ बांध के भी बॉडी की कुछ जगह जो हीट ट्रांसफर पॉइंट्स होते हैं, प्रेशर पॉइंट्स, वहां पर बर्फ अप्लाई कीजिए। कहां पर, जैसे कि ये जगह देखिए, ये दो जगह, ये हो गया, ये हो गया, ये दो जगह, आर्म पिट, ये, और जो जेनेटल एरियाज होता है ग्रोइंग, उस दोनों साइड, ये तीन जो अलग अलग जगह मैंने बताया, यहां पर आप आइस अप्लाई कीजिए। उससे बॉडी की कोर टेम्परेचर जो है बहुत जल्दी से नीचे आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आइस अप्लाई कीजिए अगर है। अदरवाइज आप क्या करें, उनका जो क्लोथिंग्स है, पहले तो क्लोथिंग्स अगर टाइट पहना हुआ है तो उसको उतार दीजिए, और उसके साथ साथ आप फ्री क्लोथिंग पहनने को देखिए, और पानी दे दीजिए, पानी छिड़का दीजिए उसमें। और उसके साथ साथ आप अगर आपके पास कोई फैन है, हैंड हेल्ड फैन है, तो उससे आप फैन स्टार्ट कीजिए और पानी पिलाइए। धीरे धीरे देखिएगा कुछ, मतलब उसके साथ साथ ऑब्वियसली आप कोशिश करेंगे उनको हॉस्पिटल ट्रांसफर करने के लिए, तो गाड़ी आ जाएगा सब कुछ। तो ये बीच में आप ये करते रहेंगे तब तक जब तक ना हॉस्पिटल पहुंचे आप। तो उससे क्या होगा, एक सपोर्ट मिल जाएगा पर्सन को। तो जब उनको सपोर्ट मिल जाएगा तो हो सकता है कि हॉस्पिटल जाते जाते वो धीरे धीरे कॉन्शियस हो जाए। हॉस्पिटल जाने के बाद कुछ जांच होगा, और आउटडोर में से ही जनरली इसको देख के बोला जाएगा हाँ ठीक है सब कुछ। और अगर ये ठीक से नहीं हो पा रहा है उसमें, तो बाद में आपको क्या करना है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना है अगर ठीक नहीं हो रहे हो। तो कभी कभी क्योंकि डैमेज इतना ज़्यादा हो सकता है कि डैमेज की वजह से ब्रेन में कुछ कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसमें ये चीज़ अलग होगा। तो ये सारे चीज़ अगर आप करेंगे जल्दी से जल्दी तो एक सपोर्ट मिल जाएगा उनको, और उसके बाद आप हॉस्पिटल ले जा सकते हो। अभी हॉस्पिटल में रिकवरी नॉर्मली, ये देखो 1 या 2 दिन की बात होता है, नॉर्मली लोग रिकवर कर जाते हैं अगर डैमेज इंटरनली ना हो तो। और कुछ इंटरनल डैमेज हो गया, किसी का हीट स्ट्रोक हो गया, वो बंदा वहाँ पर गिरा हुआ है और लोग नहीं आ रहा है, लेट हो गया, फिर जाके कुछ ऑर्गन डैमेज हो सकता है बाद में, क्योंकि वो प्रोटीन डिनेचर हो जाना स्टार्ट हो जाएगा, इसके वजह से बॉडी में कुछ प्रॉब्लम आएगा। बॉडी आखिरी दम तक कोशिश करेगा कि बॉडी के टेम्परेचर, जो कोर टेम्परेचर जो 105 डिग्री फ़ारेनहाइट को क्रॉस कर चुका है, उसको लोअर डाउन करने के लिए। नॉर्मली फीवर में क्या होता है 102, 103, बस उसमें ही लोग काबू हो जाता है। तो यहाँ पर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट क्रॉस कर गया तो मतलब बहुत ही डेंजरस कंडीशन होता है। तो वहां पर उसको प्रिवेंट करने के लिए ये चीज़। और हीट स्ट्रोक से रिकवरी 1 या 2 दिन में ही हो जाएगा, मगर कुछ सिचुएशन में अगर इंटरनल डैमेज हो गया, प्रोटीन डैमेज हो चुका है, प्रोटीन डिनेचरेशन हो चुका है, तो तब जाके ये 1 महीने 2 महीने तक भी खींच सकता है, राइट। तो ये बात होता है हीट स्ट्रोक के बारे में। तो बेसिकली हीट स्ट्रोक और सनस्ट्रोक एक ही चीज को डिनोट करता है, मगर हीट एग्जॉशन जो है वो हीट स्ट्रोक नहीं है, उससे कम सीवियर स्टेज होता है, मगर हीट एग्जॉशन के बाद ही हीट स्ट्रोक होता है। तो किसी को हीट एग्जॉशन 1-2 बार ऐसा हो रहा है कि बाहर जाने पर ऐसा हो रहा है, ऐसे रैपिड पल्स रेट बढ़ रहा है, ऐसे बार बार सांस लेना पड़ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो उनको पहले तो कुछ जांच करना चाहिए, बॉडी के ब्लड टेस्ट वगैरह करना चाहिए, देखना चाहिए कि हार्ट रिलेटेड इश्यूज है या नहीं। अगर हार्ट रिलेटेड इश्यूज नहीं है फिर भी ऐसा हो रहा है तो नॉर्मली हीट एग्जॉशन, तो उनको जो है घर में थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए। अगर वो डेली कम्यूट करते हैं बाहर, तो बाहर ऐसे एक रिपोर्ट बनाकर ऑफिस में सबमिट करें और घर से काम करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हेल्पलाइन में कांटेक्ट करें, और जल्द से जल्द ऐसा अगर किसी को हो रहा है तो सपोर्ट तो दीजिए, उसके साथ साथ उनको नजदीकी हॉस्पिटल ले जाएं। तो दिस इज ऑल अबाउट हीट स्ट्रोक और सनस्ट्रोक। हीट स्ट्रोक सनस्ट्रोक क्या है, और हीट स्ट्रोक और सनस्ट्रोक ट्रीटमेंट, रिकवरी कैसे किया जा सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बताएं कि कौन सी अलग टॉपिक में वीडियो आपको चाहिए। थैंक यू, बाय।